नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां महावीर जयंती के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जैन संत मुनि श्री 108 सूर्य सागर महाराज के भगवान महावीर स्वामी के जीवन और उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। मुनिश्री ने कहा कि जियो और जीने दो का सिद्धांत ही विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ती वैश्विक अशांति का मुख्य कारण अहिंसा के मार्ग से दूर होना है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में दया भाव अपनाता है तो वह स्वाभाविक रूप से अहिंसा का पालन करता है, जो समाज में शांति और सौहार्द लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मुनिश्री ने महावीर स्वामी के संदेशों को आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक बताते हुए सभी से इन्हें अपनाने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि अहिंसा, सत्य और दया को जीवन में अपनाकर समाज और विश्व में शांति स्थापित करने में योगदान दें। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सरवर की रिपोर्ट। 108 विश्व सूर्य सागर महाराज के सानिध्य में महास्तंभ प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। श्री 108 विश्व सूर्य सागर महाराज महावीर जयंती और महास्तंभ प्रतिष्ठा जैन धर्म में एक मानवता का संदेश देने वाले तीर्थंकर हुए हैं, जिन्हें सारा समाज महावीर स्वामी के नाम से जानता है। ये तीर्थंकर कैसे हुए, कैसे महावीर बने, ये महावीर जयंती के मनाने से मालूम पड़ता है। ये महावीर जयंती एक उस आत्मा की जन्म तिथि है जिसने कई भवों के पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को एक महान पद को प्राप्त लाया, जिस पद के लिए आत्मा को कई भवों पर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कई भवों के पुरुषार्थ से आत्मा एक परम पद को प्राप्त करती है। उस परम पद को संसार में मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष को हर दर्शन मानता है, ऐसा कोई दर्शन नहीं जो मोक्ष को न जानता हो, पर सबको मानने की भावनाएं अपनी अलग अलग हैं। तो ये जो महावीर जयंती का महापर्व है, ये आपको शिक्षा दे रहा है। ये आपको बता रहा है कि अपने जीवन में अगर कुछ पाना है, अपने जीवन को महान बनाना है, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो अपने जीवन में जियो और जीनो दो का संदेश अपनाने का पुरुषार्थ करो। क्यों? संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब जीना चाहते हैं। कोई प्राणी ऐसा नहीं जो दुखी होना चाहता हो। तो हमारे महावीर भगवान ने ये संदेश दिया प्राणी मात्र के लिए, जैसे आपके अंदर आत्मा है, जैसे ही संसार में हर प्राणी के अंदर आत्मा है। जब प्राणी मात्र को आत्मा मानोगे तो ही तुम्हारे अंदर एक दया धर्म का जन्म होगा। दया धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आत्मा को परमात्मा बनाता है, और कोई धर्म ऐसा नहीं जो कि आत्मा को परमात्मा बनाता हो। तो हमारे महावीर स्वामी ने ये संदेश दिया, संसार की आत्माओं, अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, अपने जीवन में आनंद चाहते हो, तो दया को अपने जीवन में उतारो। दया का ही दूसरा नाम है अहिंसा। अहिंसा को ही परमो धर्म कहा जाता है, और जिस धर्म के अंदर अहिंसा है वही परम है। हिंसा करने से कभी धर्म ना होता है न हुआ है। और इस जैसा पूरे विश्व में वातावरण बना हुआ है, युद्ध का वातावरण बना हुआ है, तो ये और भी जरूरत है
कि महावीर स्वामी जी की जो वचन है, जो उनका कहा हुआ है, वो आज ज़्यादा सभी अपनाएं? विश्व में शांति लाना है, अथवा जिनको शांति लाने के अपने अंदर भाव जागृत हुए, उन्होंने अहिंसा को ही अपनाया है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको आज पूजनीय मानते हो, वंदनीय मानते हो, जिनकी आराधना करते हो, उनके जीवन को देखो। उन्होंने ही देश को स्वतंत्र कराया, तो अहिंसा की बल कराया। राष्ट्र को शांति देना है, राष्ट्र में शांति लाना है, तो अहिंसा धर्म को ही अपनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। देखिए, महावीर जयंती का अवसर तो सारे विश्व के कल्याण की बात होती है। जब महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश दिया, जो आज संपूर्ण विश्व में प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसलिए कि जिस तरह से युद्ध की विभीषिका हो रही है, तो और भी ज़्यादा प्रासंगिक है। और ज़्यादा प्रासंगिक है। हमको नहीं मालूम ये युद्ध हमको कहाँ ले जाएगा, लेकिन आज अगर सभी लोग महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अपने मन में उतारें, तो इन सब चीज़ों से दूर हुआ जा सकता है, विश्व में शांति हो सकती है। और इस अवसर पर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर बड़ा सुखद अवसर भी हुआ, जब जैन मुनियों के सानिध्य में यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया 3 दिवसीय, उसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल। देखिए, इस मंदिर में वैसे तो 3 मंजिला यह भव्य मंदिर 2009 में बना था, और तभी हमारे जो विशुद्ध सागर आचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पर मानस्तंभ का निर्माण हो जाए तो यह मंदिर संपूर्णता ले लेगा, एक सिद्ध क्षेत्र हो जाएगा। ये तो उसकी अलग परिभाषा है, लेकिन अपने आप में एक संपूर्णता आ जाएगी। इसी बात को लेकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था, और उनके पट्टाचार्य पदारोहण के बाद जब उनका भोपाल में प्रथम आगमन विगत वर्ष हुआ था, तो 9 जून 2025 को उन्होंने यहाँ पर मानस्तंभ का भूमि पूजन किया था, और बहुत ही अल्प समय में हमने मकराना के पत्थर से 41 फुट ऊंचा यह मानस्तंभ निर्मित किया है, और उन्हीं की प्रेरणा से इसमें 24 जिन बिंब भी स्थापित किए गए हैं। अभी यह 3 दिन का जो कार्यक्रम था, इसमें मुनिश्री विश्वसूर सागर महाराज, मुनिश्री साध्य सागर जी महाराज और क्षुल्लक श्री विनय नंदी जी महाराज का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पीयूष भैया प्रतिष्ठाचार्य जी थे हमारे, और सह प्रतिष्ठाचार्य पंडित कमल हाथी शाह जी थे। 3 दिन लोगों में बड़ी ही धर्म की प्रभावना रही, और जब यह कल 29 तारीख को इस मानस्तंभ में 24 जिन बिंब की स्थापना हुई, तो लोगों के मन में अति हर्ष और आनंद के भाव थे। कहा जाता है कि मान स्तंभ को देखने मात्र से आदमी के मान का गलन होता है, और यह मान स्तंभ सभी के लिए, इस मार्ग से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 24 घंटे भगवान के दर्शन उपलब्ध हो सकेंगे, और मैं समझता हूँ इससे लोगों में धर्म के प्रति प्रभावना भी बढ़ेगी। और जैसा कि नाम है मंदिर का चिंतामणि, ये जो मनुष्य की मानव सभी धर्मों की, सभी जाति की, पूरे मानव जाति की एक चिंताएं होती हैं, उनके लिए भी हरण करने के लिए भी इसके दर्शन लाभ हो पाएंगे। बिल्कुल, भगवान का नाम मात्र लेने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और इस मंदिर का नाम तो चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है। आपको भी एक मन में एक संतुष्टि का भाव होगा कि एक एज ए इंजीनियर आपने काफ़ी लंबे समय तक लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन में सेवाएं दी हैं, उसके बाद अपने कहा जाए स्वधर्म के लिए एक कुछ योगदान कर पाए समाज के लिए। बिल्कुल। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मैं वर्ष 1986 से मेरे को सौभाग्य मिला कि मंदिरों के निर्माण में जुड़ने का, और ये भी क्योंकि आज देखिए सिविल इंजीनियर बहुत हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा गुणी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन प्रभु ने मुझको सौभाग्य दिया न सिर्फ भोपाल में अपितु भोपाल के बाहर भी कई मंदिरों के निर्माण का कार्य मैंने संपादित कराया, जिसमें से एक अयोध्या नगर जैन मंदिर भी रहा, और अभी भी कई अन्य मंदिरों के निर्माण कार्य चल रहे हैं।
जिनमें मैं अपनी निस्वार्थ सेवा दे रहा हूँ, और प्रभु जब तक चाहेंगे जब तक मैं ये इस प्रभु कार्य का में- आशीष ही है कि बिल्कुल। जो आपको ये अवसर मिला है वो जी। आपका जीवन भी धन्य हुआ है, ना सिर्फ जिससे आप अन्य लोगों का, जितने भी समाज धर्मावलंबी हों, सभी का भी एक धर्म के पथ पर अग्रसर होने का अवसर भी मिलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और बस हम तो प्रभु से यही विनती करते हैं कि जब तक है जीवन है ऐसे ही धर्म के कार्य में अपना तन मन लगा रहे। जय जय। धन्यवाद। जय जय।